हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनका हम इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अब आज का पहला प्रश्न जाने से पहले एक लाइन है कि बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिलें ख्वाब बनकर रह जाए। अगर ख्वाहिश है तेरी मनचाही चीज पाने की तो हिम्मत भी रख कुछ कर दिखाने की। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट का कौन सा पहला मानव युक्त मिशन भेजा है? तो ये जो मानव युक्त मिशन है उस मिशन का नाम है आर्टेमिस 2। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो सही आंसर होगा आर्टेमिस सेकंड। आर्टेमिस जो सेकंड है ये लगभग 50 साल बाद चंद्रमा के निकट मानव युक्त मिशन जो है वो भेजा गया है। और यह जो मिशन है वो चांद पर लैंड नहीं करेगा और इसको जो भेजा गया है वो भेजा गया है ओरियन अंतरिक्ष यान से। ओरियन अंतरिक्ष यान से इसको भेजा गया है और इसमें जो गए हैं वो गए हैं 4 यात्री गए हैं, जिसमें एक महिला है और महिला का नाम है क्रिस्टीना कोच। 3 पुरुष है और उसमें एकमात्र महिला है जो है क्रिस्टीना कोच। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो भारत को मिला है वो मिला है सेकंड स्थान। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही होगा, सेकंड स्थान। और जो इसके तहत है वो जारी किया जाता है कि किस देश ने कितनी बार जानबूझकर इंटरनेट सेवा को बंद किया है, तो उसमें भारत को मिला है दूसरा स्थान, जो कि अब तक 65 बार बंद कर चुकी है, 65 बार। और वहीं पहला जो रैंक मिला है, पहला स्थान वो मिला है म्यांमार को। म्यांमार अब तक जो है वो 95 बार जानबूझकर इंटरनेट सेवा बंद किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वर्कला को यूएन की 20 सिटीज टुवार्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केरल। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च होगा? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च होगा? तो ये जो लॉन्च होगा वो होगा अमरावती में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा अमरावती। क्वांटम कंप्यूटर जो है ये साइज में छोटा होगा और स्पीड कैपेसिटी जो इसका होगा वो काफी तेज होगा। इसको 14 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। 14 अप्रैल 2026 को इसको लॉन्च किया जाएगा अमरावती आंध्र प्रदेश से। वर्ष 2026 में आईएमएफ और विश्व बैंक ग्रुप की प्रमुख बैठकें कहाँ होंगी? वर्ष 2026 में आईएमएफ और विश्व बैंक की ग्रुप की प्रमुख बैठकें कहाँ होंगी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड में। आईएमएफ और विश्व बैंक का जो ग्रुप की प्रमुख बैठक है वो जो 2026 में होगा वो होगा थाईलैंड में और यहाँ भी बैंकॉक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में IRENA के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस स्थान जो है इसमें भी भारत दूसरा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस को बेहतरीन सेवा के लिए प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है ओडिशा राज्य की पुलिस को। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, भारत कोल और महानदी कोल भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहाँ प्रारंभ होगा? कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ प्रारंभ होगा? तो प्रारंभ होगा ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला श्रेणी में एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसको जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है अनाहत सिंह को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो सही आंसर होगा अनाहत सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें जो शीर्ष स्थान हासिल किया है वो क्या है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को कहाँ कमीशन किया गया? तो इसको कहाँ कमीशन किया गया? इसको कमीशन किया गया विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक विशिष्ट श्रेणी के तहत किसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है? डीम्ड टू यूनिवर्सिटी घोषित किया है तो है एनसीईआरटी को। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव किसने शुरू किया गया है? किया है माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव किसने शुरू किया है? तो इसको जो शुरू किया है वो किया है आपका महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर जो ए इसका है वो करेक्ट आंसर होगा कि हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के तहत माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के जो सीएम है उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। और डिप्टी सीएम वहां पे 2 है महाराष्ट्र के, एक हाल ही में बनी है सुनेत्रा पवार और एक है एकनाथ शिंदे जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 का आयोजन कहाँ हुआ?
हाल ही में पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। पूर्वांचल जो है वो पूर्वांचल बिहार से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनको पूर्वांचल कहा जाता है। और इसको जो माटी 9 के तहत पूर्वांचल महोत्सव हुआ जिसमें वहाँ की संस्कृति, विरासत, खान पान जो है, डांस, पर्यटन स्थान इत्यादि को दर्शाया गया और वो दर्शाया गया न्यू दिल्ली में। और ये जो माटी 9 जो महोत्सव है आयोजन, ये 2018 से स्टार्ट हुआ है। 2018 से ये स्टार्ट हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा का मार्च 2027 तक विस्तार किया है। इस योजना का संबंध किससे है? तो इस योजना का संबंध जो है वो है कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंड एस पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसने प्रारंभ किया है? इसको प्रारंभ किया है IRDAI ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा IRDAI। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस मनाया गया। आरबीआई के गठन की सिफारिश किसने की थी? तो इसका जो सिफारिश किया था वो क्या था? हिल्टन आयोग समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा हिल्टन यंग समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है हिल्टन यंग आयोग। हाल ही में मियामी ओपन जीतकर 2017 में रोजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक सनशाइन डबल पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है जेनिक सिन्नर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है जेनिक सिन्नर। हाल ही में भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना हुई है? तो वही है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है पीयूष आनंद को। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा पीयूष आनंद। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किताब टाइड्स ऑफ टाइम का विमोचन किया है। टाइड्स ऑफ टाइम का विमोचन किया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। तो टाइम्स ऑफ टाइड्स का जो लेखिका है वो कौन है? इसका लेखिका जो है वो है सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है टाइड्स ऑफ टाइम के लेखक सुधा मूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हाल ही में एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो देश का शीर्ष राज्य जो है वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहाड़ों का गौरव योजना के तहत किसे सर्वाधिक बजट का आवंटन किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने पहाड़ों का गौरव योजना के तहत किसे सर्वाधिक बजट का आवंटन किया है? तो किया है आपका अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। और इसको जो इस योजना के तहत बजट जो है इसका बजट है 4900 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास दीप शक्ति 2026 का आयोजित कहाँ हुआ? हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास दीप शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका जो आयोजन है हुआ अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है अंडमान और निकोबार। हाल ही में CMS स्कोप 15 किसकी मेजबानी में हुआ? हाल ही में CMS स्कोप 15 किसकी मेजबानी में हुआ? तो ये जो मेजबानी हुआ ब्राजील की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो CMS स्कोप 15 है इसकी मेजबानी ब्राजील किया। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया देश कौन सा है? पहला दक्षिण पूर्व एशिया देश है तो है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया है? पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है शीतल देवी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में गणित के नोबेल एवल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वो किया गया है गर्ड फाल्टिंगस को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा गर्ड फाल्टिंगस। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है? हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है? इसमें जो शामिल किया गया है दिल्ली के स्टेशन को वो है 13 स्टेशनों को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 13। हाल ही में अडानी समूह द्वारा भारतीय सेना को सौंपी गई LMGS के पहले बैच का नाम क्या है? तो ये पहले बैच का नाम जो है LMGS के वो है प्रहार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा प्रहार। हाल ही में नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें जो स्थान हासिल किया है वो किया है पहला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने की घोषणा की है। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई? इसकी शुरुआत भारत में सबसे पहले पश्चिम बंगाल से हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हाल ही में LEO नेविगेशन लेयर ऑफ को टेस्ट करने के लिए पहले सिलेस्ट सैटेलाइट किसने लॉन्च किए? तो इसको जो लॉन्च किया है वो किया है इसरो। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भवसागर केंद्र को भारत सरकार का पहले गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है। हाल ही में भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है। ये भवसागर केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी केरलम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही है।
हाल ही में उपन्यास मदर मैरी कम्स टू मी को यूएसएफ के नेशनल बुक क्रिएटर्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इस उपन्यास की जो लेखिका है वो है अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अरुंधति रॉय। हाल ही में दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस मोनेटाइजेशन की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा जो किया है वो किया है आईओसी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, आईओसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने सड़क रेल पुल परियोजनाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो पोर्टल है वो है प्रिज्म एसजी पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ 445 करोड़ का खरीद समझौता किया है? इस जो समझौता किया है वो किया है रूस के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल में सिग्लोसिस संक्रमण का प्रकोप सामने आया है। हाल ही में केरल में सिग्लोसिस संक्रमण का प्रकोप सामने आया है, इसका संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वो है डायरिया से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, डायरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में रन चेंज में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो इसमें पहले बल्लेबाज जो हैं वो है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, विराट कोहली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज सुदर्शनी किस देश में आयोजित ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान लोकायान 26 में शामिल हुआ? तो ये जो शामिल हुआ वो किस देश में हुआ? तो हुआ फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के संस्कृति मंत्री जपुल्ली कृष्णा राव को विश्व शांति में योगदान के लिए बैंड प्राइज से सम्मानित किया गया? जिनको सम्मानित किया गया वो किया गया तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, तेलंगाना के जो संस्कृति मंत्री हैं जपुल्ली कृष्णा राव को विश्व शांति में योगदान के लिए बैंड प्राइज से है जो सम्मानित किया गया। हाल ही में 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का प्रयोग न करने का निर्देश किसने दिया है? तो इसका जो निर्देश दिया है वो दिया है यूके यानी कि इंग्लैंड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एनसीबीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है साध्वी निरंजन ज्योति को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, साध्वी निरंजन ज्योति। हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह कहाँ स्थापित किया है? तो इसको जो स्थापित किया है वो क्या है दिल्ली और गोपालपुर दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली और गोपालपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? तो जो ट्रेन है वो चलेगी हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विधायकों के हस्तक्षेप को ट्रैक करने के लिए MLAtrack.com वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? तो इस वेबसाइट को लॉन्च किया है केरल। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा, केरल। हाल ही में हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 के तहत किस महिला हॉकी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है नवनीत कौर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हाल ही में जंप स्टार्ट तकनीक से 1 दशक बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है कच्छ में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, कच्छ यानी गुजरात। हाल ही में चर्चा में रहे सम्राट संपत्ति संग्रहालय का संबंध किससे है? सम्राट संपत्ति संग्रहालय का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वो है गुजरात से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कियंस सेमीकंडक्टर OSAT प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, गुजरात। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी और उनका जो निधन हो गया है तो पूर्व राष्ट्रपति थे सूरीनाम का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सूरीनाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? तो है संशोधक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, संशोधक। हाल ही में इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025-26 कहाँ आयोजित हुआ? ये जो आयोजित हुआ है वो हुआ ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ग्रेटर नोएडा। हाल ही में भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने किसके विरुद्ध टूडेंगा वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसको जो मंजूरी दिया है वो दिया है डेंगू। ऑप्शन नंबर 20 का जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, डेंगू। हाल ही में यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? हाल ही में यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? ये जो खिलाड़ी हैं वो हैं रविचंद्रन अश्विन यानी आर अश्विन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिशा कार्यक्रम के तहत न्याय सेतु AI चैटबॉट और मैस्कॉट दिशा का अनावरण कहाँ किया है? इसका जो अनावरण किया है वो क्या है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए डेनिस मंत्रोव किस देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं? डेनिस मंत्रोव किस देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं? ये जो प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं वो हैं रूस के, डेनिस मंत्रोव। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया? हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया? ये मनाया गया 2 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारतीय बैंकों ने
S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? हाल ही में भारतीय बैंकों में S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसको जो हासिल किया है वो क्या है? यस बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यस बैंक। इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।